ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सघना रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सघना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पासादेस्ताने वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतम नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसा गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते सप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये निवासाय नित्य परमात्मने बलवत् सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओके, कहाँ से स्टार्ट करना था हमको? 117:40. हाँ, सुमित प्रभु, सुमित चैतन्य प्रभु, यू कैन डिस्प्ले। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम। अमुनि पंच स्थानानि धर्म प्रभवा कलिः औत्तरेण दत्तानि नवसत्तन निदेशकृत। पढ़िए इसका नंबर। हरे कृष्णा। इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कली को उन 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई। तात्पर्य, इस प्रकार कलयुग का समारंभ स्वर्ण के मानकीकरण से हुआ। अतः विश्व भर में असत्य, नशा, पशुवत तथा वैश्यावृत्ति का बोलबाला है और बुद्धिमान लोग भ्रष्टाचार को भगाने के लिए इच्छुक हैं। ऊपर इनसे बचाव की विधि बताई गई है और हर एक व्यक्ति इस सुझाव से लाभ उठा सकता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इन श्लोकों से हम लोग डेंजर भी देख सकते हैं कि अरे भाई कलयुग 4 नियम भंग करने से या फिर इंद्रिय तृप्ति के लिए जो पैसा इकट्ठा किया जाता है उससे फैलता है। एट द सेम टाइम ये एक तरीका भी है कली से बचने का। तो अगर हम लोग 4 नियमों का पालन कर रहे हैं और जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, धन इस तरह से एकत्रित कर रहे हैं कि हमको पता है इसको हम कैसे भगवान की सेवा में और अपने मेंटेनेंस में लगाने वाले हैं ताकि हम भगवान की सेवा कर सकें, तो सही है। अन्यथा ये क्या बन जाएगा? अन्यथा ये फांसी का फंदा बन जाएगा, फिर कली प्रवेश कर जाता है। श्री प्रभुपाद जो अंदर के अंदर आता है तुरंत उसको भगवान की सेवा में लगा देना है। पैसा इकट्ठा नहीं करना है। पैसा इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा? फिर फैसिलिटीज की लड़ाई होने लगेगी। हमको ये कमरा चाहिए, हमको वो कमरा चाहिए, हमको ये फैसिलिटी चाहिए, वो फैसिलिटी चाहिए, और फिर इस तरह से कलयुग अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो जब तक धन नहीं होता है तब तक इंद्रिय तृप्ति करने का अवसर नहीं होता है। जैसे ही धन आता है इंद्रिय तृप्ति करने का अवसर मिल जाता है। इसलिए जैसे हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि अगर चीजों को ऑटोमेटिकली ऐसे डिवाइड कर दिया जाए कि हमारे पास उतना धन नहीं रहे जिससे हम इंद्रिय तृप्ति कर सकें, क्योंकि चीजें डिवाइडेड है। ये हमारे भविष्य के लिए है, ये इसके लिए है, उसके लिए है, तो फिर क्या होगा? फिर हम कलयुग के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं, अन्यथा कलयुग प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट श्लोक है। थैतानि न सेवेत बुभुषु पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः।
पढ़िए इसका भी अर्थ अर्थ और तात्पर्य दोनों। हरे कृष्णा। अतः जो कोई भी विशेष रूप से जो राजा, धर्मोपदेशक, जन नेता, ब्राह्मण तथा सन्यासी जो अपनी भलाई चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त 4 अधार्मिक कार्यों के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। तात्पर्य नहीं इसका। ब्राह्मण यानी सभी वर्णों के धर्मोपदेशक होते हैं और सन्यासी सभी वर्णों तथा आश्रमों के गुरु होते हैं। उसी प्रकार राजा तथा जन नेता भी समस्त लोगों के भौतिक कल्याण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतः उन्नति के इच्छुक धर्मवेत्ता तथा उत्तरदायी लोगों को अथवा उन्हें जो अपना अमूल्य मनुष्य जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते, अधर्म के सिद्धांतों से विशेष रूप से स्त्रियों के साथ अवैध संबंध से बचना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण सत्यवादी नहीं है, ब्राह्मण होने के उसके सारे अधिकार तत्काल व्यर्थ या निर्मूल हो जाते हैं। सन्यासी का किसी स्त्री से अवैध संबंध हो जाता है तो सभी से उसका सन्यासी कहलाने का अधिकार झूठा हो जाता है। इसी प्रकार यदि राजा या जन नेता अनावश्यक रूप से अहंकारी है या उसे मद्यपान तथा धूम्रपान की लत है, तो वह लोक कल्याण के कार्य करने के लिए अयोग्य ठहरता है। सत्य सच्चाई सभी धर्मों का मूल सिद्धांत है। मानव समाज के 4 प्रकार के अग्रणी अर्थात सन्यासी, ब्राह्मण, राजा तथा जन नेता की परीक्षा उनके चरित्र तथा गुणों के आधार पर की जानी चाहिए। किसी को गुरु या समाज का स्वामी स्वीकार करने के पूर्व उसे चरित्र की उपयुक्त कसौटियों में परखना चाहिए। ऐसे जन नेता भले ही शैक्षिक योग्यता में कम हो, लेकिन उन्हें 4 अयोग्यताओं अर्थात जुआ, मद, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध के दूषणों से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस तरह से इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को एक लीडर बनना है सोसाइटी में, जैसे राजा का पद प्राप्त करना है, या फिर अध्यापक बनना है, क्योंकि जो अध्यापक होते हैं वो भी स्टूडेंट्स के लिए हीरो की तरह होते हैं। तो किसी को ये इनमें से कोई भी अगर कार्य करना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ 4 नियमों का पालन करना है और अतिरिक्त धन नहीं रखना है इंद्रिय तृप्ति के लिए, क्योंकि ये अगर व्यक्ति रखता है तो कली प्रवेश कर जाता है और फिर व्यक्ति लीडर बनने लायक नहीं बचेगा। तो ये होता क्या है, जो भी लीडर है वो जाने अनजाने में अपने मनोवृत्ति के अनुसार, अपने जो भी उसके कंसेप्शन है उसके अनुसार वो रूल करता है। तो इवन हमने डिवोटीज के अंदर देखा है, अलग अलग डिवोटीज अलग अलग चीज पे एम्फेसाइज करते हैं, और जिस चीज पे वो एम्फेसाइज करते हैं ऑटोमेटिकली पूरा टेम्पल का मूवमेंट ही उस तरफ चला जाता है। जैसे मान लीजिए लीडर है आपका, यूथ प्रीचर है, तो वो यूथ प्रीचिंग प्रमोट करेगा, यूथ प्रीचिंग यहाँ वहां इधर उधर सब जगह। वो कांग्रेसन प्रीचर है तो कांग्रेसन प्रीचिंग प्रमोट करेगा। अगर लीडर को अभी मंदिर बनाना है, उसके दिमाग में ही चल रहा है मंदिर बनाना, डोनर कल्टिवेशन, तो पूरा टेम्पल ही डोनर कल्टिवेशन लगा रहता है, बाकी सारी चीजें बैकग्राउंड में चली जाती है। तो इस तरह से जो लीडर होता है उसकी मनोवृत्ति जो है वो उसके अनुसार चीजों को डिवाइड करता है और उसके हिसाब से डिसीजन लेता है। इसीलिए जो भी लीडरशिप पोजीशन में है उनको, उनके अंदर ये गलत चीजें नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि अगर ये गलत चीजें हुई तो वो व्यक्ति शोषण करने लगता है। जैसे हमने भी देखा खासकर इवन टीचिंग लाइन में, क्योंकि आजकल कैरेक्टर चेक नहीं किया जाता टीचर का जब वो पढ़ाना चालू करता है, इसलिए कई बार वो बच्चों का शोषण भी करते हैं। तो आए दिन आप देखेंगे ये कोई ना कोई न्यूज आती रहती है, इसने शोषण किया, उसने शोषण किया। उसका रीजन ये है कि लोगों के कैरेक्टर को कसौटी बनाया नहीं जाता है, उनको उनका चयन करते समय, उनको चूज करते समय। जो लोग थोड़े से रिलीजियस होते हैं या फिर उसके बारे में सोचते हैं तो वो लोग थोड़ा इस पर ध्यान देते हैं, अन्यथा साधारण लोग ध्यान नहीं देते। तो हम लोग देख, ये पर्सनली करंटली अभी मैं थोड़ा कुछ जॉब चेंज किया है, मैं यहाँ पे हूँ अभी जाजपुर में। जाजपुर को गदा क्षेत्र भी कहते हैं, भगवान विष्णु की गदा का एक्सपेंशन, तो संभाव भगवान सही जगह रख रहे हैं। और कुछ दिन वहां जाते हैं बालासोर, खीरचोर गोपीनाथ,
तो उधर पढ़ाने के लिए जाते हैं। तो यहाँ का जो अभी करंट जो हम लोग के इंस्टीट्यूट का मालिक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो क्योंकि वो बहुत डिवोटेड है तो सारे बच्चे बहुत डिवोटेड है। तो सुबह सुबह जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बैठते हैं, हमारा स्टाफ रूम है उसके सामने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का ड्यूटी है, दिन में दर्शन होते रहते हैं। और एक पुजारी आता है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की पूजा करता है, सारे टीचर्स को तिलक लगाता है मंत्र पढ़ के, फिर उसके बाद सबको प्रसाद देता है। उसके बाद में सारे टीचर लोग पढ़ाने के लिए जाते हैं। और मालिक भी स्वयं आता है, सारी मीटिंग्स वो जगन्नाथ के सामने ही करता है, जगन्नाथ बगल में रहेंगे, उनके बिहाफ में सबको वो करता है, एड्रेस करता है। उसकी वजह से ऐसा कल्चर बन गया है कि सारे बच्चे आके पहले जगन्नाथ को प्रणाम करते हैं, फिर पढ़ने के लिए जाते हैं। तो इसलिए अगर लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लीडर एक वैल्यू वाला लीडर है तो ऑटोमेटिकली बाकी लोग जो फॉलोअर्स हैं वो चीजों को उस हिसाब से एक्सेप्ट करने लगते हैं। तो सेम चीज हम प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि अगर जो भी लीडरशिप पोजीशन में सन्यासी है, ब्राह्मण है, राजा है, या फिर अध्यापक है, टीचर है, तो उन सबको 4 नियम का पालन करना चाहिए और अननेसेसरी वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं करनी चाहिए। जैसे यहाँ भी कोचिंग का भी जो मालिक है, हम सबके पास स्मार्टफोन है, वो बटन फोन रखता है भी अपने पास। क्यों रखता है? इसलिए रखता है क्योंकि स्टूडेंट्स को सबको मना किया हुआ है कोई भी मॉडर्न गैजेट्स नहीं रखेगा। उनको मालूम है मॉडर्न गैजेट रखेंगे तो ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं, गलत काम करेंगे। सो जस्ट टू सेट अ स्टैंडर्ड, वो अपने पास एक बटन मोबाइल रखता है। सो इसलिए जो अगर लीडर एग्जाम्पलरी है तो फॉलोअर्स भी कैसे होते हैं? एग्जाम्पलरी होते हैं। प्रभु जी, आप जाजपुर में हैं? करंटली मैं जाजपुर, अभी आप जस्ट मथुरा रिसेंटली शिफ्ट। सॉरी प्रभु जी, आप मथुरा जाने वाले थे ना? हाँ, वो राधा रानी की कृपा हुई नहीं मेरे वहां पे कोई वैकेंसी मिली ही नहीं। अच्छा, तो अच्छा है, लेकिन आप बंगाल के पास हैं तो। देखते हैं। प्रभु जी, जैसे आप बोल रहे थे कि टेम्पल में जो लीडर होते हैं उनका अपना एक जो भी अट्रैक्शन होता है, कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जैसे गुरुकुल न्यू टाउन में प्लान था ना कुछ गुरुकुल स्टार्ट करने का, तो फिर हम्म इसमें तो आप ही लीड कर रहे थे शायद काफी। हम्म तो हम्म। फिर उस प्रोजेक्ट का क्या होता है फिर बाद में? नहीं, समहाउ भगवान की कृपा से मैं ऐसा सिस्टम क्रिएट करके गया था कि वो अभी तक चल रहा है और ग्रो भी कर रहा है। ओके। अभी भी, अभी और पहले जितना स्टार्ट हुआ था अभी उससे और ज्यादा ग्रो कर गया है। तो मैं ओके। ऑन ऑन फील्ड नहीं हूँ, बट ऑफ फील्ड सिस्टम ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि अभी जो वहां के जो लोकल लोग थे, आसपास के गांव के डिवोटीज और वो सब कन्वेंशन है कि ये हमारे बेनिफिट के लिए है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो पूरा रन कर रहा है अच्छे से। और और उसमें भी उस अभी कुछ प्रोजेक्ट अप डाउन होगा तो फिर मैं हूँ अभी देखने के लिए। अभी तो एटलीस्ट सिस्टम हम लोग जब से मैं गया हूँ, जब से मैं देखा है, जैसे पहले मृदंग वगैरह हारमोनियम वाली क्लासेस नहीं थी, अभी पूरा मृदंग हारमोनियम कितने लोग सीखने के लिए आते हैं वहाँ पे। सारे बच्चे लोग उधर पे गाँव के सीख रहे हैं। बहुत सारे डिवोटी 16 राउंड करने लगे हैं, उनके पेरेंट्स 16 राउंड करने लगे हैं। तो चीजें अच्छे से ग्रो कर रही है। मतलब आप डिटैच नहीं है, अभी भी कनेक्टेड है, इन केस इफ यू आर नीडेड तो यू विल बी देयर। हाँ हाँ हाँ, वो डिटेक्शन नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि मुझे हाँ। पता है कि वो एक्चुअली प्रीचिंग का बहुत बड़ा सोर्स है। हम्म। समहाउ क्योंकि इन सब चीजों के रिजल्ट थोड़े लेट आते हैं, अपने डिवोटीज उस पर कई बार उतना फोकस नहीं करते हैं। प्रीचिंग टू चिल्ड्रन वो सबसे सक्सेसफुल प्रीचिंग है। पूरे जो आपकी क्रिश्चियनिटी ग्रो हुई है वो इसी की वजह से हुई है। वैदिक कल्चर में भी पहली चीजें इतनी स्ट्रांग थी, हमारे कल्चर में इतनी घुसी हुई है, उसका रीजन था गुरुकुल्स। बट क्योंकि गुरुकुल में इन्वेस्टमेंट कम आता है, जब वो बच्चा पास आउट होगा तब वो कमाएगा, तब आपको दिखाई पड़ेगा कि हाँ वो पैसा लेके आ रहा है या फिर मंदिर में सेवा कर रहा है। तब तक तो उसकी सेवा करनी पड़ती है और पैसा खर्च करना पड़ता है। इसलिए कई बार हमको उसका रिजल्ट इमीडिएटली दिखता नहीं है। बट इसका हमको अभी भी दिख रहा है, जस्ट 2-3-4 साल ही हुए हैं उसको, इतने लोग 16 राउंड करने लगे। सो 16 राउंड करने लगे। जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं अभी न्यू टाउन में, उसमें असिस्टेंट
कौन मृदंग दंग बजाता है, यही सब बच्चे लोग जाते हैं बजाने के लिए। और बच्चों के कारण पेरेंट्स भी आते हैं फिर। बहुत सारे पेरेंट्स 16 राउंड करने लगे हैं बच्चों की वजह से। हाँ वही। और जब मैं भी भी आपके प्रभु जी भक्ति में बच्चों के थ्रू ही आई। प्रेम गोपाल ओ, प्रभु के पास मेरे बच्चे जाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप तो साक्षात एग्जाम्पल है। हाँ। सो तो आइडियली यही होता है कि जब भी हमको सेटअप करते हैं, तो अगर हम लीडरशिप पोजीशन पे हैं, तो हमको ये देखना चाहिए कि सिस्टम हम ऐसा क्रिएट करें कि हमारे अनुपस्थिति में, व्हेन वी आर नॉट प्रेजेंट, थिंग्स शुड रन। सो अभी भी वो गुरुकुल का जितना भी फंड कलेक्शन है वो मैं ही करता हूँ, उसका लक्ष्मी वगैरह का, उसका टीचर्स वीचर से थोड़ा कांटेक्ट रखता हूँ उनके साथ में, मैं देखता रहता हूँ कि चीजें रन कर रही है कि नहीं कर रहे हैं ठीक ठाक, बट चीजें ग्रो कर रही हैं। वैसे गोविंद घोष है वहां पे अभी ऑन हम्म। फील्ड देखने के लिए। अच्छा, प्रभु जी गुरुकुल में सिर्फ प्रभु ब्रह्मचारी इन्वॉल्व है या माता जी बच्चों को पढ़ाती है? नहीं, बच्चों को जनरली पढ़ाने के लिए बेस्ट होती है माता जी, तो माता जी लोग पढ़ा रही हाँ। हैं वो। अच्छा। और वो ऐसी वो लेडीज मतलब दे नॉट फ्रॉम वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, बहुत वेल्दी नहीं है, उनके हस्बैंड्स लोग पुलिस वाले हैं, बट वो पढ़ाती हैं, इतने सालों से पढ़ा रही हैं, सेवा करती हैं मंदिर में, और डोनेशन भी देती है। सो वेरी डेडिकेटेड टीम, बहुत डेडिकेटेड लोगों से। ठीक है, गो टू नेक्स्ट वर्स। वर्षस्य नष्टां स्त्रीन् पादान् तपा शौचं दयामिति प्रतिसंदत् आश्वास्य महीम च समवर्धयत्। व्हाट इसका अर्थ? हरे कृष्णा। तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप बैल के विनिष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में काफी सुधार किए। हरे कृष्णा। मतलब इसका भी तात्पर्य पढ़ सकते हैं, काफी रेलेवेंट है। कली के लिए विशेष स्थान नियत करके महाराज परीक्षित ने उसे एक तरह से छला। कली धर्म रूप बैल तथा गाय रूप पृथ्वी की उपस्थिति में वे अपने राज्य की सामान्य स्थिति का आंकलन कर सके। अतः उन्होंने बैल के 3 पांवों को पुनः स्थापित करने की तुरंत व्यवस्था की। ये पांव थे तप, स्वच्छता तथा दया। और विश्व भर के लोगों के सामान्य लाभ के लिए उन्होंने स्वर्ण भंडार को समाज में स्थायित्व लाने के प्रयुक्त किया। सोना निश्चित रूप से असत्य, मद, वैश्यावृत्ति, शत्रुता तथा हिंसा को जन्म देने वाला है, किंतु सुयोग्य राजा या जननेता अथवा ब्राह्मण या सन्यासी के मार्गदर्शन में वही सोना धर्म रूप बैल के लुप्त पांवों को फिर से स्थापित करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। अतः महाराज परीक्षित ने अपने पितामह अर्जुन की भांति कली की तुष्टि के लिए रखे सारे अवैध सोने को एकत्र किया और श्रीमद् भागवत के उपदेश अनुसार उसे संकीर्तन यज्ञ में प्रयुक्त किया। जैसा कि हमने पहले सुझाव दिया है, संचित धन के वितरण के लिए इसके 3 भाग करने चाहिए। 50% भगवान की सेवा के लिए, 25% परिवारजनों के लिए और 25% निजी आवश्यकताओं के लिए। आय का 50% भगवान की सेवा के लिए या संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार हेतु व्यय करना सर्वोच्च मानवीय करुणा का प्रदर्शन होगा। सामान्यतः विश्व के लोग आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में, विशेष रूप से भगवत भक्ति के विषय में अंधकार में रहते हैं। अतः भक्ति में सेवा के क्रमबद्ध दिव्य ज्ञान का प्रसार करना सबसे बड़ी दया है जो विश्व के प्रति प्रदर्शित की जा सकती है। जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने संचित सोने का 50% हिस्सा भगवान की सेवा में अर्पित करने के लिए शिक्षा दी जाएगी, तो निश्चय ही तप, स्वच्छता तथा दया स्वतः पीछे पीछे आएंगे और इस तरह धर्म के खोए हुए तीनों पांव स्वतः स्थापित हो जाएंगे। जब पर्याप्त तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य होगा, तो पृथ्वी माता पूर्णतः तुष्ट होगी और कली को मानव समाज के ढांचे में घुसपैठ करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो सकेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। तो इस तरह से परीक्षित महाराज ने ये स्थान दे के एक हिसाब से कलयुग को चीट किया, जो प्रभुपाद बोल रहे हैं। चीट करने का मतलब क्या है? कि उन्होंने वो समझ गए कि कहां कहां कलयुग नहीं होगा,
कहाँ कहाँ कलयुग नहीं होगा। तो इस तरह से उन्होंने धर्म की वापस स्थापना कर दी, और एक हिसाब से देखा तो इस्कॉन सोसाइटी भी वही काम कर रही है, धर्म की स्थापना करने का प्रयास कर रही है। और चक्रवर्ती पाद क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती पाद बोलते हैं कि धन को एकत्रित नहीं करने का मतलब है उससे अटैच नहीं होना, उसे अटैच नहीं होना। उसे अटैच नहीं होने का मतलब क्या है कि हमको पता नहीं चाहिए किस चीज को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पे, वो गोल ऑफ लाइफ नहीं होना चाहिए। बाहर की दुनिया में आप देखेंगे वो गोल ऑफ लाइफ बन जाता है, और इवन डिवोटीज के अंदर भी कई बार वो चीजें मिक्स्ड होती है। जैसे कुछ डिवोटीज जो मुझे गाइड कर रहे थे, वो गाइड इन द सेंस फॉर करियर, तो बोले प्रभु जी आप एकादशी को अभी 64 राउंड कर रहे हैं, आप इतना जप कर रहे हैं, इतना प्रचार कर रहे हैं, अभी आप ने आश्रम चेंज कर लिया, अभी थोड़ा फोकस करिए, करियर पे फोकस करिए, इन सब चीजों में इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है ना, उतना आप एक्स्ट्रा पढ़ा लेंगे तो आप बहुत पैसा कमा लेंगे। तो शायद जितना मैं कमा रहा हूँ उसका 50% और 60% और कमा सकता हूँ। तो क्या होता है, वो उचित नहीं है। तो वो उसको बोलते हैं अटैचमेंट। अगर वो अटैचमेंट है तो फिर क्या होता है, फिर कलयुग एंटर कर जाता है। तो पता होना चाहिए कि हाँ धन कमाना है मेंटेनेंस के लिए या फिर अपने फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, और उसके अलावा वो सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो अगर वो है तो फिर कलयुग प्रवेश नहीं करेगा, अन्यथा कलयुग प्रवेश करेगा। बाहर में तो कई बार हम लोग देखते हैं कि लोगों के अलावा और कोई जीवन का लक्ष्य ही नहीं है। सारा जीवन का लक्ष्य क्या है कि पैसा कमाना है, कमाना है। और उनको अगर पूछेंगे भी आप ना क्यों कमाना है, वो कोई रीजन नहीं, वो क्यों पैसा कमा रहे हैं वो भी रीजन नहीं। लोग कई बार इतना ज्यादा पैसे के पीछे भागते हैं कि वो ये नहीं सोचते हैं कि पैसे से जो सुख मिलने वाला है उसको भी त्याग देते हैं उसके लिए। कई लोग 2-2 3-3 जॉब करते हैं, सुबह एक जॉब करेंगे, रात को एक जॉब करेंगे, वीकेंड में तीसरा जॉब करेंगे। हमारे जो पड़ोसी भी हैं यहाँ पे जो रह रहे हैं, शायद सुनना नहीं चाहिए तो वो भी सेम काम करते हैं। तो इस तरह से लोग कई बार बहुत धन एकत्रित करते हैं, पर उनको पता नहीं कि धन एक एलिमेंट है जिसको हम भगवान की सेवा में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वो लोगों को पता नहीं। नेक्स्ट, अगला श्लोक। सा एष एतर्हि अध्यास्त आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं वीक्षत आस्ते अधुना सा राजर्षिः कौरवेन्द्राश्रयोल्लसन् गजावे महाभागस चक्रवर्ती बृहच्छ्रवा। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। वे सर्वाधिक भाग्यशाली सम्राट महाराज परीक्षित, जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने वन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था, अब पूर्ववर्षी राजाओं के कार्यों से ख्याति प्राप्त करके अतल सफलता पूर्वक संसार पर शासन कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, धर्म के चार पैरों को वापस स्थापित किया। और उस समय जिस समय ये कन्वर्सेशन चल रही है, बोले अभी भी वो कौन राजा है, अभी भी परीक्षित महाराज राजा है। वो सुद गोस्वामी शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं इसी वजह से आप सब लोग यज्ञ कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी परीक्षित महाराज वहां पर है। तो वैसे परीक्षित महाराज उस समय जा चुके थे चक्रवर्ती पाद के अनुसार, पर यहां पर क्यों बोला गया है, क्योंकि अभी अभी परीक्षित महाराज गए हैं। तो परीक्षित महाराज जा चुके थे, लेकिन क्योंकि उनका जो भगवत धाम जाने का एपिसोड है क्योंकि अभी अभी हुआ था, रिसेंटली हुआ था, इसलिए क्या बोला गया कि उनकी वजह से ये सब चल रहा है। क्योंकि उनकी वजह से जन्मेजय महाराज उसको अपने आराम से चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इत्थं भूतानुभावोऽयम् अभिमन्यु सुतो नृपः यस्य पालयता शोणिं यूयं सत्राय दीक्षिता। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित इतने अनुभवी हैं कि उनके पटु शासन संरक्षक के बल पर तुम सब इस प्रकार का यज्ञ संपन्न कर रहे हो। हरे कृष्णा। तो ये वो वाला यज्ञ नहीं है जो जिसमें कौन आए थे, बलराम जी आए थे, जिसमें उन्होंने रोम हर्षण सूत को भगवत धाम पहुंचाया था बैठे बैठे व्यथासन पे उनको मारने के बाद। तो ये वाला यज्ञ नहीं, उसको पाते की यज्ञ हुआ वो वाला यज्ञ। अब आगे जो उन्होंने प्रश्न पूछा था, किन कारणों की वजह से, सोनादर ऋषि ने पूछा था किन कारणों की वजह से परीक्षित महाराज पूरे संसार को त्याग के मृत्यु के समय श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए बैठ गए। तो उसका भी आंसर आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, 18 नंबर चैप्टर में। क्या सिचुएशंस थी, किन सिचुएशंस के हिसाब से ऐसे बिल्डअप हुई जिसकी वजह से परीक्षित महाराज ने निर्णय लिया कि अब मुझे कुछ नहीं करना, आपसे क्या करना है, अब भगवत धाम जाना है और उसके लिए प्रिपेयर करना है। ओके, 18.1 सूतवाच यवैद्राणीयस्त विप्लुष्टो नामातु रुदिरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्याद्भुत कर्मणः। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से महाराज युधिष्ठिर दोन पुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए नहीं जा सके। हरे कृष्ण। तो इस चैप्टर नंबर 18 में कैसे महाराज परीक्षित समय किसी गले में मरा हुआ सांप डालते हैं, कैसे उनका जो बेटा श्रृंगी उनको श्राप देता है, वो उसके बाद में क्या करते हैं, ये सब लिखा हुआ है। तो जब ये सौनक आदि ऋषि सुन रहे थे परीक्षित महाराज के बारे में, वो लोग विस्मित थे, कितने शक्तिशाली राजा हैं कि उनके पास शक्ति थी कली को दंडित करने की। तो उस समय सूत गोस्वामी क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अश्वत्थामा के अस्त्र से भगवान ने उनको पहले ही बचाया था। तो इसलिए बड़ी आश्चर्य वाली बात नहीं है कि उन्होंने उनके पास कली को दंड देने की क्षमता थी। ये बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया था। इसीलिए भले ही तक्षक उनके सामने आया हुआ, उससे वो विचलित नहीं हुए, ब्राह्मण के श्राप से विचलित नहीं हुए, और इसी वजह से ऐसी विषम परिस्थिति के समय भी उन्होंने क्या किया, सुखदेव गोस्वामी को अपना गुरु माना और गंगा के तट पर वो श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए बैठ गए। तो इस तरह से वो उनके गुणों का वर्णन करते हैं सुख गोस्वामी। नेक्स्ट श्लोक। ब्रह्म कोपोतितात् यस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवात् न सम्मुमोहोरुभयात् भगवती अर्पिताशयः। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित स्वेच्छा से सदैव भगवान के शरणागत रहते थे। अतः वे उड़ने वाले सर्प के भय से, जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कोप भजन बनने के कारण काटने वाला था, न तो भयभीत थे न अभिभूत थे।
तो इस तरह से परीक्षित महाराज उस सिचुएशन में भी विचलित नहीं थे, क्योंकि प्रभुपाद बोल रहे हैं, क्योंकि वो कौन है, नारायण परायण है। क्योंकि मृत्यु का समय ऐसा समय होता है जहां पे अच्छे अच्छे लोग पागल हो जाते हैं। रिसेंटली हमारे एक फ्रेंड थे टीचर, तो उनके फादर 95 ईयर्स ओल्ड, 95 साल के थे, और काफी जिसको बोल सकते हैं हिम्मत वाले आदमी। अब आप सोच सकते हैं 95, तो जब वो शायद ऐसी 65 या 70 हो गई तब उनकी वाइफ गुजर गई थी। और जनरली हम देखते हैं कि दुनिया में अगर वाइफ चली जाती है तो लोग, आदमी लोग ज्यादा जीते नहीं है, काफी डिपेंडेंट होते हैं। बट वो अपना 95 तक एकदम लगे हुए थे। और कई बार 2-3 बार ऐसा थ्रेट आई जिसको लग रहा था कि वो जाने वाले हैं, पर मेंटेन कर पा रहे थे। और पूरा एकदम यहाँ वहाँ की कहावतें मार के, अरे मृत्यु से क्या डरना, ये है वो है, कुछ कुछ अपना श्लोक सुनाते रहते थे। लेकिन वाकई में जब मृत्यु पास में आई तो मरना नहीं चाहते थे। वो मेरा फ्रेंड बता रहा था कि अगर वॉशरूम भी जाते थे तो बोलते थे मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। जाता है मृत्यु का। तो भक्त लोग क्या करते हैं, चीजों का प्रतिकार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक लिमिट जब क्रॉस हो जाती है उनको समझ में आता है हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन कृष्ण के कंट्रोल में 100% है। इससे चिंता वाली कोई बात नहीं। हरे कृष्ण सर, प्रणाम। हरि बोल। हाँ, जस विशंबर प्रभु। प्रभु जी, आपका जो ऑडियो चला गया था कुछ सेकंड के लिए, जब वो वॉशरूम जाते थे तो वहां से छूट गया प्रभु जी, थोड़ा प्लीज रिपीट कर दीजिए। ओके, तो मैं बोल रहा था कि जब वो वॉशरूम जाते थे तो वो बहुत जोर से चिल्लाते थे, अरे मैं फिसल जाऊंगा, मुझे मरना नहीं है। तो वही आदमी जो पहले ना dialogue मारा करते कि अरे मरना क्या है, हाँ। और लेकिन जब वाकई में मृत्यु आती है तो अच्छा अच्छों की हालत खराब हो जाती है। और कारण क्या है, कारण ये है कि साधारण लोगों के लिए सारे सुख इस संसार के ही और शरीर के हैं। और भक्त होते हुए भी हमको मालूम है कि काफी हद तक हम भी इंद्रिय तृप्ति से आसक्त हैं, शारीरिक चेतना में हैं। बट एटलीस्ट भक्त को एक चीज की हमेशा गारंटी रहती है, वो ये है कि चीजें जब हमारे हाथ के बाहर जा रही हैं, कम से कम कृष्ण के कंट्रोल में तो है। इसीलिए भक्त लोग बहुत ज्यादा भयभीत नहीं होते हैं। उनको मालूम है कि इतना सुना हुआ है कि उनको इतना तो कन्विक्शन होता है कि हाँ, चीजें भगवान के हाथ में है और जो भी होगा भगवान अच्छी करेंगे। जैसे भक्तों के लिए भी, अब हम लोगों को अभी करंटली जो भी परिवार मिला है, शरीर मिला है, सिचुएशन मिली है, वो हमारे पूरे कर्मों के अनुसार है। और तब भी हम क्या कर पा रहे हैं, भक्ति कर पा रहे हैं। तो मान लीजिए हमारी भक्ति पूरी भी नहीं हो पाती है, कम से कम अगर हमको नेक्स्ट शरीर मिलेगा तो वो ऐसा मिलेगा जिसमें हम लोग और अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। इसलिए भक्तों के साथ में कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए जीवन में, पर उनको इतना पता है कि चीजें अभी इंप्रूव ही होने वाली है, खराब नहीं होने वाली है। तो इसलिए भक्त लोग भयभीत नहीं होते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक। उत्सृत्य सर्वथा संगम विज्ञाता जित संस्थिति वैयासकेर्जहो शिष्यो गंगायाम संकलेवरम। पढ़िए इसका अर्थ। तत्पश्चात अपने समस्त संगियों को छोड़कर राजा ने शिष्य रूप में श्रील व्यासदेव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की, और इस प्रकार वे श्री भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सके। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद।
तो इसलिए उन्होंने क्या किया, आखिरी समय में जब उनको मालूम है मृत्यु निकट है, तो उन्होंने बोला ठीक है अब हम क्या करेंगे, श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेंगे। तब तक ड्यूटीज उनकी पूरी हो चुकी थी, अभी जन्मेजय थे जो राजा बन सकते थे, ऑलरेडी कलयुग को अपने उस स्थान पे वो पहुंचा चुके थे। उनको मालूम था कलयुग के अच्छे प्रभाव हैं, तो हम लोगों को कीर्तन करा कर उनका उद्धार कर सकते हैं। तो सारा सिस्टम सेट होने के बाद उन्होंने सोचा अब चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, हम सिर्फ कृष्ण कथा का अध्ययन करेंगे तो वायसाखी मतलब व्यासदेव के जो पुत्र हैं, तो उनका उन्होंने आश्रय लिया और उनसे श्रीमद् भागवतम का रसपान किया, उसको ग्रहण किया। नेक्स्ट, नोत्तम श्लोक वार्ता नाम जुस्ताम तत्कथामृतम स्यात् संभ्रमवंत कालेपि स्मरताम तत्पदाम्बुजम। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़े। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन्होंने वैदिक स्रोतों से स्तुति किए जाने वाले भगवान की दिव्य कथाओं के लिए ही अपना जीवन अर्पित कर रखा है और जो निरंतर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में लगे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी प्रकार की भ्रांति होने का डर नहीं रहता। तात्पर्य, जीवन के अंतिम क्षण में भगवान की दिव्य प्रकृति को स्मरण करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जाती है। जीवन की यह सिद्धि उसे मिल ही जाती है जिसने सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त आत्मा द्वारा गाए जाने वाले वैदिक स्रोतों से या उन्हीं की गुरु शिष्य परंपरा के किसी व्यक्ति से भगवान की वास्तविक दिव्य प्रकृति के विषय में जाना है। वैदिक स्रोतों को किसी मनोधर्म से सुनने से कोई लाभ नहीं होता, किंतु जब उन्हें किसी वास्तविक स्वरूप से व्यक्ति से सुना जाता है और सेवा तथा विनय पूर्वक उसे ठीक से समझा जाता है, तब हर बात पारदर्शी रूप से स्पष्ट हो जाती है। इस तरह विनीत शिष्य जीवन के अंत तक दिव्य स्तर पर रह सकता है। वैज्ञानिक अनुकूलन द्वारा मनुष्य भगवान को जीवन के अंत समय तक स्मरण रख सकता है। जब शरीर के जर्जन होने से स्मरण शक्ति ढीली पड़ जाती है। सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन के अंत समय वस्तुओं को यथा रूप में स्मरण रख पाना कठिन है, लेकिन भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों या गुरुओं की कृपा से मनुष्य को यह अवसर सहज ही प्राप्त हो जाता है और महाराज परीक्षित के साथ ऐसा ही हुआ। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो जिसने अपने जीवन लगा दिया है श्रवण कीर्तन में, और इस तरह से भगवान के चरणों का स्मरण किया है, उसके जीवन में अगर अंतकाल भी आ रहा है तो उसमें भी वो व्यक्ति विचलित नहीं होता है। क्यों विचलित नहीं होता है? इसलिए विचलित नहीं होता है क्योंकि उसने जीवन में प्रैक्टिस की है। सात समरो अंत काले भी स्मरताम तत्पदाम्बुजम। तो जीवन भर उसने श्रवण कीर्तन किया है, स्मरण किया है, तो अंत काल में भी वही काम आता है। तो जो भी हमने प्रिपरेशन की है जीवन भर या फिर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एंड टाइम पे वेस्ट नहीं जाती है। जैसे कई बार कुछ भक्तों को कंप्लेन भी होती है कि प्रभु जी हम लोग इतना पढ़ते हैं, लिखते हैं, स्मरण नहीं रहता है, याद नहीं रहता है। याद रहता है फिर भूल जाते हैं, और ये बहुत कॉमन मैंने सुनी हुई है। पर आप एक चीज ध्यान देंगे, जब भी जीवन में समस्या आती है तो वो चीज याद आती है। तो जीवन में जब भी समस्या है तो वो सारे पॉइंट्स हैं, वो सारी चीजें काम आती है। तो यदि हम लोग डेली श्रवण कर रहे हैं, गीता भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, वो वेस्ट नहीं जा रहा है, वो हमारे अकाउंट में फुलफिल हो रहा है, वो उसमें जा रहा है। और जब भी समस्या आती है तो वो काम करता है, और सिर्फ समस्या नहीं, नॉर्मल भी हम देखते हैं, वही वैल्यू सिस्टम बन जाता है, वही वैल्यू सिस्टम बन जाता है। जैसे डिवोटी जब आपस में मिलते हैं तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, बाकी सारी जो बैकग्राउंड की चीजें हैं वो कभी भी टॉक का बेसिस नहीं बनता है। जैसे अभी भी आप लोग मेरे से सुन रहे हैं, तो कभी आप ये नहीं पूछेंगे प्रभु आपका कितने सैलरी मिल रही है, उसी हिसाब से मेरे को जज करेंगे तो मेरे को कितना पैसा मिल रहा है, या फिर और बाहर की दुनिया में देखेंगे वही बेसिस होता है। जनरली बेसिस कैसा होता है, बहुत जो कल्चर्ड लोग होते हैं वो लोग बिहेवियर देखते हैं,
जो कल्चर्ड नहीं होते हैं वो ग्रोसरी सब ये देखते हैं कितना पैसा है, कितनी सुविधाएं हैं, ये आदमी कितना शक्तिशाली है, तो वो लोग ये सब देखते हैं। या फिर उनका कुछ मिक्सचर होता है। लेकिन भक्तों के जीवन में आप देखेंगे हमेशा किसी भी भक्त को हम देखते हैं, बाहर वाले को देखते हैं, तो मेन बेसिस क्या रहता है कि वो व्यक्ति कितनी भक्ति करता है। तो इसीलिए अगर हम रेगुलरली श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू सिस्टम भी जाने अनजाने में चेंज होता है। भले ही हमको जो भी डिटेल्स है नॉलेज को याद रहे ना रहे, बट वैल्यू सिस्टम चेंज हो जाता है। इवन मैंने बहुत सारे डिवोटीज को देखा है जो एक समय भक्ति कर रहे थे और फिर उसके बाद भक्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू सिस्टम उसकी वजह से अफेक्टेड रहता है। मेरे कुछ काउंसलर लोग थे जो अभी उतना कभी 16 माला करते हैं, कभी ड्रॉप कर देते हैं, कभी ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन जब ये डिसीजन लेने वाली बात आती है तो फिर वो अपना पुरानी स्टोरी सुनाएंगे जो उन्होंने हाँ कहीं सुना हुआ था। जैसे मैंने काउंसलर था, वो कभी 16 माला एकदम करता है फिर एकदम से डाउन हो जाता है। तो मेरे साथ ही काम कर रहा था कोचिंग में, तो एक और टीचर कुछ टेंशन में था, वो टेंशन में था। उस समय मैं वहां पे नहीं था, मैं थोड़ा बाद में एंटर किया, देख रहा वही वॉइस की अपनी जो वॉइस डेज में सुनी हुई थी वही स्टोरी सुना रहा था उसको। तो वैल्यू सिस्टम चेंज होता है लोगों का उसके अनुसार, सो थिंग्स चेंज। प्रभु जी, हम थोड़ा सा शेयर करें अपना। हाँ बोलिए। जैसे मेरे बच्चे भी जाते थे क्लासेस करने प्रभु जी के पास। सब यात्रा, धाम यात्रा भी करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन माला नहीं करते थे। मतलब करते थे फोर्सफुली एक आध दो माला। तो अभी भी जो मेरा छोटा बेटा है वो माला, जब भी मैं बोलती हूँ कि माला किए तो बोलता है नहीं है मेरे पिलो के अंडर, मतलब बीट बैग है पिलो के नीचे। करता नहीं है, कभी कभार करता है, महीने में 2-3 बार करता होगा शायद, लेकिन मंदिर जाता है कभी कभी। और वो अमेरिका में है, लेकिन अक्सर मेरे को बोलता है कि तुम्हारे कारण मैं इंजॉय नहीं कर पाता हूँ। मैं, मेरे पास सब कुछ है, मैं चाहूँ तो एंजॉय करूँ, लेकिन तुम्हारे ही कारण मैं एंजॉय नहीं कर पाता। तो आप जो बता रहे हैं ना, वैल्यू सिस्टम चेंज हो जाता है अवसर मिलने पे भी। फिर वो कर नहीं पाते हैं बहुत कुछ। अच्छा है इसको इसको आप उसकी क्या बोलते हैं, जो विकृत वो है सुख उसको छीन चुकी है। अच्छी बात है, वेरी गुड। हरी हरी। और देखिए आप देखेंगे आप कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद वो चेंज होगा। वो टाइम की बात है। कई बार सुनते हैं और एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस होते हैं वो लौट के आते हैं। इसलिए इसलिए कुछ डिवोटीज थे जो कई साल तक जप नहीं कर रहे थे, इवन 3 साल 4 साल जप नहीं कर रहे थे। अभी वो लाइफ में सेटल हो गए हैं, जो उनकी इमेजिनेशन थी वो पूरी हो गई हैं, वापस से फिर उन्होंने सिक्सटी राउंड चालू किया। जिन लोगों से मैं कनेक्टेड, इसलिए मैंने कनेक्शन छोड़ा नहीं किसी से, मुझे मालूम है ये आदमी वापस आएगा, इतना सुना हुआ है वो वेस्ट नहीं जाएगा। वो पक्का वापस आएगा, तो चिंता मत करिए, वो फिर से वो करेगा, कुछ साल बाद करेगा 16 में। प्रेम गोपाल प्रभु भी सेम बोलते हैं कि वो आ जाएगा वापस, चिंता मत करिए। हम आएगा आएगा पक्का आएगा। ओके नेक्स्ट श्लोक है। तावेत् कलेन प्रभवेत् प्रविष्टो अपि हि सर्वतः यावत् ईशो महान ऊर्व्याम अभिमन्यव एकराट। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण। जब तक अभिमन्यु का महान शक्तिशाली पुत्र संसार का सम्राट बना हुआ है, तब तक कली के पनपने की कोई गुंजाइश नहीं है। हरे कृष्ण। हाँ, तो जब तक परीक्षित महाराज हैं तब तक कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता है। नेक्स्ट। तो कलयुग का पनिशमेंट, जब कलयुग को दंड मिल गया
उसके बाद क्या सिचुएशन थी वो इन श्लोकों में दी हुई है। यस्मिन् अहनियर्हि एव भगवान उत्सर्जगाम तदैवेहानुवृत्तो असा अधर्म प्रवाह किलः कल ही प्रवाह कल ही। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। जिस दिन तथा जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा, उसी समय समस्त अधार्मिक कृत्यों को बढ़ावा देने वाले कली इस संसार में आ गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, भगवान तथा उनके नाम, यश, गुण सभी अभिन्न है। भगवान की उपस्थिति के कारण कली पृथ्वी की सीमा में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। इसी प्रकार यदि भगवान के पवित्र नाम, गुणों आदि के सतत कीर्तन का प्रबंध हो तो कली के प्रवेश करने के लिए जरा भी अवसर नहीं मिल पाएगा। संसार में कली को भगाने की यही युक्ति है। आधुनिक मानव समाज में भौतिक विज्ञान के कारण बड़े बड़े विकास हुए हैं और लोगों ने वायु में ध्वनि का विस्तार करने के लिए रेडियो की खोज कर ली है। अतः इंद्रिय भोग के लिए किसी भद्दे स्वर को प्रसारित न करके यदि राज्य भगवान के पवित्र नाम, यश तथा उनके गुणों की दिव्य वाणी को जिस तरह से वे भगवत गीता या भागवत में प्राप्त हैं प्रसारित करने की व्यवस्था करें तो उचित वातावरण उत्पन्न होगा। संसार में धर्म की पुनः स्थापना होगी और इस प्रकार प्रशासक लोग जो संसार से भ्रष्टाचार के उन्मूलन को लेकर इतने उत्सुक हैं सफल होंगे। कोई भी वस्तु बुरी नहीं है यदि उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाए। हरे कृष्णा। तो इस तरह से जिस दिन भगवान गए उस दिन कलयुग ने प्रवेश किया और फिर भगवान किसके रूप में उदित हुए? कृष्ण सदाम पगदे धर्म ज्ञानादिभिषः कलुनश्च दशामेशा पुराण और को देता। जब कृष्ण चले गए तो अंधकार छा गया और फिर उदय हुआ श्रीमद् भागवतम का, जो कि दूसरा सूर्य है। और फिर भगवान किसके रूप में आते हैं? हरि रूप में आते हैं। कले काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम लेते हो सब जगत निस्सार। तो अगर पूरे राज्य में हरि नाम की ध्वनि चल रही है, हरि कथा चल रही है, तो कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। उसी तरह से अब हम लोग राजा नहीं है, कम से कम हमारा एक घर है जिस पर हमारा थोड़ा सा अधिकार है। तो अगर वहां पर भी अगर हरि कथा और हरि नाम सेंटर बन जाता है तो फिर कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये बहुत अच्छा माध्यम है पूर्ण रूप से भगवान के साथ में रहने का और कलयुग के इफेक्ट्स को दूर रखने का। ध्वनि किसकी? हरि नाम की और हरि कथा की। फिर हम देखेंगे पहले जमाने में एक कल्चर था कि जो लोग बहुत धनी हुआ करते थे, थोड़े शक्तिशाली हुआ करते थे, वो कुछ ना कुछ हरि कथा का आयोजन किया करते थे। हरि कथा का आयोजन, हरि नाम का आयोजन। अभी भी यहाँ पे मैंने देखा है, यहाँ पे आसपास कहीं ना कुछ कीर्तन चलता रहता है। तो अगर वैसा रहता है तो आसपास में लोग ऑटोमेटिकली आप देखेंगे लोगों की प्रवृत्तियां धार्मिक हो जाती हैं। फिर कल लोग नया एंट्री नहीं करता है। तो प्रभुपाद की बता रहे हैं, पूरे राज्य के लिए बता रहे हैं, और सेम चीज को हम अपने छोटे छोटे जो भी हमारे एरिया इन्फ्लुएंस है वहां पे भी उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट। ये भी बहुत फेमस वर्स है, आप रिपीट कर सकते हैं मेरे पीछे। नानु द्वेष्टि कलिम सम्राट, नानु द्वेष्टिं कलिं सम्राट, सारंग इव सारभुक्, सारंग इव सारभुक्, कुशलानि आसु सिद्ध्यन्ति, कुशलानि आसु सिद्ध्यन्ति, नेतराणि कृतानि यत्। नेतराणि कृतानि यत्। पढ़िए इसको, अर्थ और तात्पर्य दोनों। हरे कृष्णा। महाराज परीक्षित मधुमक्खी की तरह यथार्थवादी थे जो केवल पुष्प के सार को ग्रहण करती है। वे भली भांति जानते थे इस कलयुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव डालती है, जबकि अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप में संपन्न करना पड़ता है जिससे प्रभाव जमा सके।
अतः उन्होंने कभी भी कली से ईर्ष्या नहीं की। तात्पर्य, कलयुग अधर्म का युग है। इस अधर्म युग में सारे जीव विचित्र स्थिति में रहते हैं। अतः भगवान ने उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं दे रखी है। अतः भगवान की कृपा से जब तक जीव किसी पाप पुण्य कार्य को वास्तव में करता नहीं है, तब तक वो उस कर्म की भागी नहीं होता। अन्य युगों में पाप पुण्य कर्म का विचार करने से ही मनुष्य कर्म फल का भागी बन जाता था। इसके विपरीत इस युग में जीव को शुभ कर्म करने के चिंतन मात्र से ही उसका फल प्राप्त हो जाता है। अतः अत्यंत विद्वान एवं अनुभवी राजा होने के कारण महाराज परीक्षित कली से कोई अनावश्यक द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि वे उसे कोई पाप कर्म करने का अवसर ही नहीं देना चाहते थे। उन्होंने अपनी प्रजा को कलयुग के पाप कर्मों पढ़ने से बचाया और साथ ही उन्होंने कली के लिए कुछ स्थान नियत करके उसे भी पूरी सुविधा प्रदान की। श्रीमद् भागवत के अंत में कहा गया है कि यद्यपि कली के नित्य कृत्य विद्यमान है, तो भी कलयुग में बड़े बड़े लाभ भी है। मनुष्य मात्र भगवान नाम के जप कीर्तन द्वारा मोक्ष लाभ प्राप्त कर सकता है। अतः महाराज परीक्षित ने भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के प्रचार हेतु संगठित प्रयास किया और उन्होंने जनता को कली के पास से बचा लिया। इसी लाभ के कारण कभी कभी बड़े बड़े मुनि कलयुग की जय मनाते हैं। वेदों में भी कहा गया है, भगवान कृष्ण की लीलाओं की चर्चा से मनुष्य कलयुग की सारी बुराइयों से छुटकारा पा सकता है। श्रीमद् भागवत के आरंभ में यह भी कहा गया है कि श्रीमद् भागवत के पाठ से परमेश्वर मनुष्य के हृदय में स्थापित हो जाते हैं। ये कलयुग के कुछ लाभ है और महाराज परीक्षित ने इन सशक्त लाभों को ग्रहण किया और असली वैष्णव होने के नाते उन्होंने कलयुग का बुरा नहीं सोचा। हरे कृष्ण। है ना। तो इस तरह से परीक्षित महाराज, उन्होंने कली से घृणा नहीं की, वो बुद्धिमान थे। उनको मालूम था कि कलयुग में अगर कुछ घाटे हैं तो कुछ लाभ भी हैं। तो अगर कलयुग को लिमिट कर दिया जाए तो फिर हम लाभ उठा सकते हैं। तो कलयुग का लाभ क्या है? घाटे तो बहुत सारे, लाभ क्या है? पूर्व युगों में अगर कोई गलत काम करता है मन में, तो उसको काउंट किया जाता है। कलयुग में उसको काउंट नहीं करते। कुशलानी आसु सिद्धंति नेतरानी कृतानि यत्। तो जब तक आप करेंगे नहीं उसको, तब तक उसका फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कुछ अच्छा काम है, अगर उसको मन में भी आपने संकल्प ले लिया कि मैं इसको करने वाला हूं, और फिजिकली अगर आप उसको नहीं कर पाते हैं, तो भी उसका लाभ मिलता है। तो इस तरह से धार्मिक कार्य करने का जो फल है वो ज्यादा मिल जाता है कलयुग में। तो ये एक लाभ उन्होंने देखा। फिर उन्होंने देखा कि कलयुग अगर हम सीमित कर देंगे, तो जो लोग पापी लोग हैं, साधारण लोग हैं, भौतिकवादी लोग हैं, उनको उसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन हम साथ में क्या करेंगे? भागवत धर्म को उठाएंगे। और अगर हमारे भक्त बन जाते हैं, तब हम क्या करेंगे? तो वो भक्त आराम से कलयुग को सीमित कर सकते हैं, कलयुग की शक्तियों को नष्ट कर सकते हैं। उसके लिए परीक्षित महाराज ने क्या किया? स्वयं भगवान को इस संसार में उदित होने का मौका दिया, श्रीमद् भागवतम श्रवण करके। तो क्योंकि परीक्षित महाराज ने श्रीमद् भागवतम सुनी, इसलिए श्रीमद् भागवतम अभी हम सबके पास अवेलेबल है। और इस तरह से परीक्षित महाराज ने कृष्ण को वापस इस संसार में आने का मौका दिया श्रीमद् भागवतम के रूप में। और फिर उन्होंने देखा कि अगर श्रीमद् भागवतम आ गई और श्रीमद् भागवतम का प्रचार प्रसार होगा, तो फिर कलयुग अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। इसलिए परीक्षित महाराज ने बहुत स्किलफुली कलयुग का लाभ भी उठाया और उसको सीमित करने की भी पूरी व्यवस्था की। इस तरह से जैसे एक सारंग होता है, एक भंवरा होता है, तो वो क्या करता है? किसी भी स्थान पे कितना भी कूड़ा करकट पड़ा हो, वो एक फूल के पास में जाता है, उसके पराग को ग्रहण करता है, हनी को, और चला जाता है। तो कलयुग के कितने भी घाटे क्यों ना हो, उन्होंने देखा कलयुग के क्या लाभ हैं और उन लाभों से फायदा उठाने का प्रयास किया।
इसलिए हम देखते हैं कि पहले जमाने में लोग सोच ही नहीं सकते थे, मतलब पहले हो में, कि एक जीवन में इतने पापी व्यक्ति कुछ साल हरि नाम जप कर रहे हैं और भगवत धाम जा रहे हैं। पर अभी हम देखते हैं कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि लोग कितने भी ज्यादा निकृष्ट क्यों ना हो, हम इस्कॉन के अंदर भी देख रहे हैं, वो लोग जप कर रहे हैं और भगवत धाम जा रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्था किसने की? परीक्षित महाराज ने की, और जिसका लाभ अभी आज हम लोग उठा रहे हैं। नेक्स्ट। किं नु बालेषु शूरेण कलिना धीर भीरुना अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृको नृषु वर्तते। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि अल्पज्ञ मनुष्य कली को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं, किंतु जो आत्म संयमी है उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। राजा बाघ के समान शक्तिमान थे और मूर्ख लापरवाह मनुष्यों की रखवाली करते थे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज की तुलना की गई है बाघ से, कि बाघ कैसे शक्तिशाली होता है। तो उसी तरह से, और परीक्षित महाराज ने बाघ बोला है कली को, तो उन्होंने वो क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती बात कहते हैं कि कलयुग बाघ हो सकता है किनके बीच में? उन लोगों के बीच में जो लोग कैजुअल हैं, चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन जहां पर भक्त हैं, भक्तों को कली से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। या फिर प्रोपात हम बोल रहे हैं कि राजा बाकी तरह शक्तिशाली थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, साधारण लोगों के लिए भी व्यवस्था बनाई। क्या व्यवस्था बनाई? कि वो हरिनाम और हरि कथा करके कली के प्रभाव से बचे रहेंगे। इसलिए कई बार भक्तों को समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि ठीक है हम प्रचार कर रहे हैं, कई बार प्रचार में सक्सेस नहीं भी मिलती है, तो उनको लगता है कि अरे नहीं नहीं, पता नहीं हम जो कर रहे हैं वो प्रभावशाली होगा कि नहीं होगा। अगर हम हरि कथा कर रहे हैं तो व्यक्ति सुरक्षित है, उसके ऊपर कली का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से परीक्षित महाराज ने क्या किया? सबकी रक्षा की। अगला सुनो। उपवर्णितम में तद्वा पुण्यम पारीक्षितम मया वासुदेव कथोपेतम आख्यानम यद अप्रचत। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। हे मुनियों, जैसा आपने मुझसे पूछा, अब मैंने पवित्र राजा परीक्षित के इतिहास से संबंधित भगवान कृष्ण की कथाओं को लगभग सब बातें सुनाई हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस तरह से आपने जो जो प्रश्न पूछे थे, करे परीक्षित महाराज ने क्यों त्याग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ऑफ कोर्स अभी वो उसको और एलोबरेट करने जा रहे हैं अभी। नेक्स्ट श्लोक है। या या कथा भगवतः कथनीयोरु कर्मणः गुणकर्माश्रया कुंभिः संसेव्यास्ता बुभूषु शुभिः। पढ़िए इसको। जो लोग जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले भगवान के दिव्य कार्यकलापों तथा गुणों से संबंधित सारी कथाएं अत्यंत विनीत भाव से श्रवण करनी चाहिए। हरे कृष्ण पूज्य। इसीलिए जो भी व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? उसको हरि कथा सुननी चाहिए। अगर व्यक्ति हरि कथा सुनेगा तो कलयुग से उसको कोई भय नहीं है, तो फिर उसको कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं। ओके, नेक्स्ट। ऋषया ऊचुः
सूत जीव समा सौम्य शाश्वतीर्विशदं यशः यस्तं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाममृतं हिना। इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। हरे कृष्णा। श्रेष्ठ मुनियों ने कहा, हे सौम्य सूत गोस्वामी, आप अनेक वर्षों तक जिए तथा शाश्वत यश प्राप्त करें, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं। हम जैसे मर्त प्राणियों के लिए यह अमृत के समान है। तात्पर्य, यह हम परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं। हमें सदा भगवत गीता 4.9 में भगवान खुद ने अपने संबंध में जो कुछ कहा है उसका स्मरण करना चाहिए। उनके सारे कार्य, यहाँ तक कि जब वे मानव समाज में कार्य करते हैं तब भी दिव्य ही होते हैं, क्योंकि वे सब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो उनकी भौतिक शक्ति से भिन्न है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ऐसे कार्य दिव्यम कहलाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे सामान्य जीवों की भांति भौतिक शक्ति के वश में रहकर कार्य नहीं करते हैं और जन्म नहीं लेते हैं। नहीं उनका शरीर सामान्य जीवों के शरीर की भांति भौतिक होता है, न ही परिवर्तनशील होता है। चाहे भगवान से या किसी प्रामाणिक सूत्र से जो व्यक्ति इस तथ्य को समझ लेता है, वह इस वर्तमान शरीर को त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता। ऐसा प्रबुद्ध जीव को भगवत धाम में प्रविष्ट होने दिया जाता है, जहाँ पर भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगा जाता है। अतएव जिस रूप में भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में भगवान की दिव्य कार्यकलाप उद्धित है, उनके विषय में हम जितना ही श्रवण करते हैं उतना ही हम उनकी दिव्य प्रकृति के विषय में जान पाते हैं और उतना ही भगवत धाम के पथ पर अग्रसर होते रहते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस तरह से जो जितने भी सौनक आदि ऋषि हैं वो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि आपने बोला हरिकथा का श्रवण करना चाहिए, तो आप हमको हरिकथा सुना रहे हैं और आपके मुख से उदित ये हरिकथा हमको ऐसी लग रही है जैसे मान लीजिए कोई अमृत की वर्षा कर रहा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको ये हरिकथा सुनने का मौका दे रहे हैं। तो यस्तम शमसानी कृष्ण से मर्त्यानाम अमृतमीना। तो जो भी लोग इस संसार में मरने वाले हैं उनके लिए कृष्ण कथा कैसी है? कृष्ण कथा अमृत जैसी है। और उसकी तुलना वो किससे कर रहे हैं? अन्य चीजों से कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में एक श्लोक और लेंगे हम लोग। कर्मणि अस्मिन् अनावासे धूम धूम्रात्मनां भवान आपायति गोविंद पाद पद्मासवं मधु। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। हमने अभी अभी सकाम कृत्य यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना प्रारंभ किया है और हमारे कार्य में अनेक अपूर्णताएं होने के कारण इसके फल की कोई निश्चितता नहीं है। हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं, लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी उस मधु से सचमुच तृप्त हैं, जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। तो बोल रहे हैं कि हमने इतना एफर्ट करके ये यज्ञ रखा है, 70 साल का यज्ञ रखा है, पर यज्ञ कर करके क्या हुआ? हमको एक ही फायदा हुआ, हमारा चेहरा काला हुआ है। क्योंकि यज्ञ करने से जो धुआं निकलता है यज्ञ से, कहते हैं उसको ग्रहण करने से व्यक्ति स्वर्ग आदि लोग जाता है। तो बोले कि लेकिन यही फायदा हुआ, उससे हमारा चेहरा गड़बड़ हुआ है, चेहरा काला हो गया है। हमको पता नहीं कि इतनी हमने त्रुटियां की हैं कि यज्ञ का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर एक चीज हमको गारंटेड है 100%। वो क्या है? कि जो हरि कथा हमने आपने सुननी है उसका तो 100% रिजल्ट मिलेगा। तो साधारण योग में और भक्ति योग में ये जमीन आसमान का अंतर है। साधारण योगों में जब तक चीजें एकदम परफेक्टली नहीं की जाए फल नहीं मिलता है। ऊपर से अगर गलत कर दिया तो गलत फल मिलता है।
या फिर कंप्लीट नहीं किया तो भी उसका गलत फल मिलता है, उसका दंड मिलता है। लेकिन भक्ति थोड़ी भी की जाए, उसमें त्रुटियां भी हों, उसको कम से कम कुछ तो फायदा मिलता है। इसीलिए हरि कथा का श्रवण करना ही सबसे ज्यादा सेफ है। इससे जो सक्सेस मिलने वाली है वो 100% गारंटेड है। तो यहाँ पे ये सौनकादि ऋषि यही शुद्ध गोस्वामी को बोल रहे हैं। ओके, तो श्लोक नंबर 13 से हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। गंधरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो की। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे साधु कृष्ण, प्रणाम। सदर प्रणाम।